आजकल के जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है और वो किसी को भी मार सकते हैं, गालियाँ देते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ऐसा ही चलता रहता है, हमारी नॉर्मल लाइफ भी यही है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और एक लड़के की गुस्से की वजह से, और उस गुस्से की वजह से उसकी जान चली गई। तो बने रहिए वीडियो में, आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। मैं नहीं कहता कि मेरे अंदर इतना नॉलेज है कि मैं आप लोगों को सिखा पाऊँगा, लेकिन मैं जो बताता हूँ वो आप लोग यदि सुनेंगे तो आप लोगों को दिल को बहुत ही तसल्ली मिलने वाली है और आप लोगों को प्राउड फील होने वाला है। तो शुरू करते हैं। एक संत महात्मा एक रास्ते पर जा रहे थे और संत महात्मा एकदम खुश थे। उन्हें कुछ ऐसा, उनकी ज़्यादा कुछ उन्हें नहीं चाहिए, बस खाने को थोड़े से रोटी मिल जाए और एक कपड़े मिल जाए, वही काफ़ी है। उन्हें बड़ी बिल्डिंग नहीं चाहिए, बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए। और ऐसे ही एक संत महात्मा जो रियल में संत है, वो उन डुप्लीकेट संत की तरह नहीं है जो पीठ के पीछे अलग है और सामने अलग है। वह संत महात्मा जा रहे थे और बहुत तेज़ की धूप हो रही थी और उन्होंने नंगे पैर जा रहे थे। तो वो भगवान के एकदम रियल भक्त थे और उन्होंने चप्पल पहनने से मना कर दिया था। तो वो जब जा रहे थे, बहुत तेज़ की धूप हुई तो उनके पैर जलने लगी और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं तुम्हारी रास्ते पर चल रहा हूँ, फिर भी मुझे इतनी तकलीफ़ दे रहे हो, और जो दूसरों के रास्ते पर चलते हैं उन्हें खुशहाल ज़िंदगी देते हो, फिर भी कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे पास आने के लिए मुझे जितनी भी तकलीफ़ दो, मैं उसे झेलने के लिए राज़ी हूँ। और ये बोलते हुए संत महात्मा निकलने लगे। लेकिन थोड़ी देर जाते ही वो धूप कम होने लगी और बारिश होने लगी और वो संत महात्मा एकदम से खुश हो गए और आगे तक बढ़ने लगे। जब वो आगे तक बढ़ने लगे, एक दुकान आया और उसी दुकान के पास जाकर वो पहुंचने के बाद वो दुकानदार इन्हें बुलाता है और चाय पीने की ऑफ़र करता है। तो वो संत महात्मा पहले मना तो कर रहे थे, लेकिन वो दुकानदार थोड़ी सी ज़बरदस्ती की तो संत महात्मा राज़ी हो गए और चाय पीने के लिए चले गए और उस दुकान के पास गए और उस दुकानदार ने उन्हें एक चाय दी और एक जिलेबी दी और उसने फ्री में दी थी। और उस जिलेबी और चाय को पीने के बाद संत महात्मा उसे आशीर्वाद दिए और वहाँ से निकल लिए। बारिश वैसे ही हो रही थी, ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी। तो थोड़ी देर जाने के बाद संत महात्मा एकदम खुश थे, क्योंकि उनके पैर में जलन हो रही थी, तो बारिश हो रही है, उन्हें ठंड लग रही है और भगवान उनकी बात सुने, ये बात भी उसे इम्प्रेस कर रहा है और वो एकदम से खुश हैं और नाचते नचाते सारे लोगों को मनमौजी की तरह वो चल रहे हैं। और थोड़ी देर जाने के बाद एक नई दुल्हन और नया दूल्हा, मतलब कि 2-4 दिन पहले ही उनकी शादी हुई है और उनके अंदर प्यार भरपूर है और उन्हें दूसरे दिखाई नहीं देते और वो जा रहे हैं आगे से। बारिश हो रही है, वो भी रोमांटिक मूड में अच्छे खासे जा रहे हैं और संत महात्मा नाचते हुए वो भी किसी के प्यार में जा रहे हैं, वो भगवान के प्यार में जा रहे हैं और वो खुश होते हुए नाचते नाचते जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद संत महात्मा उस पानी, जो बारिश हो रही थी, उस पानी गिर रही थी नीचे, उस पानी के ऊपर पैर मार दिए और उस पैर मारते ही उस पानी के छिटके उस दुल्हन के कपड़े पर पड़े और जो उसका जो पति था, उसका स्वामी था, उसने आया, बिना कुछ पूछे सोचे समझे उस संत महात्मा को एक थप्पड़ मार देता है। और उसे थप्पड़ मारने की वजह से संत महात्मा खुशी से उसकी तरफ देखते हैं और उनसे ये कहते हैं कि सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था और आप जा रहे हो। और भगवान की तरफ, ऊपर की तरफ देखने लगे और उनसे ये कहने लगे कि वाह भगवान वाह, गरम गरम चाय और जलेबी के साथ गरम गरम थप्पड़, दोनों ही स्वादिष्ट लगे। और ये बोलते हुए वो निकल गए और आगे तक जा रहे थे। और थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो दो दूल्हा दुल्हन उनके सामने जा रहे थे, उनका घर आया और उनका घर आते ही वो संत महात्मा उनसे थोड़े पीछे थे, वो भी उनके पीछे ही चल रहे थे। और उनका घर का दरवाज़ा वो लोग खोलते ही जिसने थप्पड़ मारा था, जो दूल्हा था, उसकी मौत हो गई और वो नीचे गिर पड़ा। और नीचे गिर पड़ने के कारण वो सारे लोग उस संत महात्मा को घेर लिए और उस संत महात्मा से कहने लगे, आपसे उसने थप्पड़ क्या मार दी, आपने तो उसे अभिशाप दे दिया और उस लड़के की मौत हो गई। और ऐसे बोलते हुए वो संत महात्मा को चारों दिशाओं से गालियाँ देने लगे और सारे लोग उसकी संत महात्मा को घेर कर गाली देने लगे और वो संत महात्मा एकदम से चुप हो गया और खड़ा रहा। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप लोगों की बातचीत ख़त्म हो गई है तो मैं जाऊं। और वो लोग बोले, हम लोगों ने तुम्हें इतनी गालियाँ दी और तुम पूरी तरह से चुप खड़े हो, कैसे इंसान हो, तुम्हारी अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ है क्या नहीं। ऐसे बोलते हुए वो लोग उसे गालियाँ देने लगे और वो संत महात्मा ये कहने लगे
कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी बातों का मैं जवाब देता हूँ। हालांकि मैं इसे ज़रूरी नहीं समझा था, फिर भी मैं दे रहा हूँ। मैं थोड़ी देर रास्ते में आने के बाद मुझे कुछ लोगों ने मिठाइयाँ जाची, तो मैंने नहीं ली। मेरा पेट खराब था और वो मिठाई उसके पास ही रह गए। तो मैंने जब उस मिठाई को नहीं ली, वो मिठाई का उसने क्या किया होगा, उनमें से एक लोगों ने बताया कि उस मिठाई को वो लेकर अपने घर वालों को बांटे होंगे। तो आप लोगों ने जो गालियाँ दी, मैंने उसे नहीं ली। और आप लोग इस गाली को लेकर अपने घर वालों को बांट सकते हैं, खिला सकते हैं। और वो लोग एकदम से चुप हो गए और खड़े रहे। और उनमें से एक मुखिया जैसा था, उसने ये बताया कि उस लड़के की जो मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है। उस संत महात्मा ने कहा, उसके जिम्मेदार वो खुद है। मैंने उसे तो नहीं मारा, वो खुद ही जा रहा था और दरवाज़ा खोला, उसका क्या हुआ, वो मर गया और मुझे क्या पता। फिर भी संत महात्मा जाते हुए थोड़े से रुके, उन लोगों से ये कहा कि मैंने जब कीचड़ उछाला था, वो कीचड़ उस लड़के के कपड़े में गिरा था। वो लोग बोले नहीं, और उस दुल्हन के कपड़े में गिरा था। वो लोग बोले हाँ, तो दुल्हन के कपड़े में गिरा तो वो उसकी स्वामी है, उसे गुस्सा तो आएगा ना। तो ये बात सुनकर संत महात्मा ये कहा कि मेरे भी कोई स्वामी है और मुझे थप्पड़ मारना, जैसे उसकी बीवी पर कपड़े पर कीचड़ पड़े और गिरे और उससे पसंद नहीं आया और उसने मुझे थप्पड़ मारा। और मेरा भी एक स्वामी है, मुझ पर थप्पड़ पड़ा, उसे पसंद नहीं आया। तो इसमें से आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरों को थप्पड़ मारना, आप जिसे थप्पड़ मार रहे हो उसे किसी ने नीचे भेजा है, तो उसे बुरा लगा तो आपकी ज़िंदगी बुरी बन जाएगी। तो सोच समझ कर ही किसी पर थप्पड़ मारे, गालियाँ दे। हालांकि ये आजकल के लिए आम बात है, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं आज भी मौजूद है। तो आपके सामने नहीं आया होगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भगवान नहीं है। तुम्हें बनाया, सांस दी, जिंदगी दी, खाना दी, तुम्हारी अंदर आत्मा भरे, तो भगवान का काम है, तुम्हारा बस का काम नहीं है वो। तो सोच समझ कर किसी को थप्पड़ मारे, गालियाँ दे, दूसरों को नीचा दिखाए। ये एक सलाह थी, जिसके पास रखने की जगह है वो रख सकता है, नहीं तो दूसरों के पीछे भाग सकता है।